हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी जो है वो स्काडा ग्राफिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट फीचर है। तो किस तरीके से ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जानेंगे। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को यूज करके आप जो है रोटेशन, जो रोटेशन फीचर है स्काडा में, उसको किस तरीके से यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होंगे जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेशन को बहुत आसानी से आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रोटेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आसानी से आप कैसे समझ जाओगे कि आपको किस तरीके से रोटेशन जो है वो एग्जीक्यूट कराना है, ओरिएंटेशन को इंप्लीमेंट करना है रोटेशन में। तो उन सब के बारे में डिस्कस होगा। और ओरिएंटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी काफी यूज होता है। इंडस्ट्री में आप कहीं भी जाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मोटर है आपका तो वो रोटेट कर रहा है, कन्वेयर है रोटेट कर रहा है, हर जगह रोटेशन है। और रोटेशन को अगर आप स्कैडा ग्राफिक्स में डिजाइन करना चाहेंगे, एनिमेट करना चाहेंगे, तो आपको ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो ओरिएंटेशन आना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओरिएंटेशन जो है इस प्रॉपर्टी को एलिब्रेट करके जो है डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जरूरी है। और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम लोग बात करते हैं ओरिएंटेशन की। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मेरा और मुझे उसे रोटेट कराना है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे सबसे सिंपल मैंने कहा ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, किसी भी तरीके की कोई लाइन है। मैंने कहा इसे रोटेट करना है। अब रोटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। वो कहीं भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो कोई पेन है, ये पेन आप देख रहे होंगे, अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो इसका कोई ना कोई पॉइंट मैं फिक्स रखूंगा। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसे बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन। आप देखेंगे इसका अभी ये सेंटर पॉइंट फिक्स है, अभी मैंने ये एंड पॉइंट फिक्स कर दिया, तो अब एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रहा है। तो जो भी पॉइंट फिक्स होगा, कभी दूर कहीं कोई पॉइंट मैंने फिक्स रखा है तो ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। दूर कहीं कोई पॉइंट फिक्स होगा तो अलग अलग पॉइंट्स होंगे जो फिक्स होंगे, और जो फिक्स पॉइंट होंगे उन्हें कहते हैं हम सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करेगा। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसे जो है अगर मुझे रोटेट कराना है तो इसमें मुझे किस चीज की जरूरत होगी, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ रोटेशन को। तो अब सेंटर ऑफ रोटेशन को मैं कैसे फिक्स करूंगा? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ओरिजिन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो ओरिजेंटल ऑब्जेक्ट हो या वर्टिकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप स्क्वायर ले लेते हो, आप रेक्टेंगल ले लेते हो, आप सर्कल ले लेते हो, जो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है ना वो ऑलवेज ओरिजिन होता है। ठीक है। और इसका जो हम सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफसेट डिस्टेंस करते हैं मेजर, सेंटर ऑफ रोटेशन की ये कितनी दूरी पे है, ये हमेशा कहां से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। ओरिजिन मींस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से। मतलब मान लो यहां कहीं इसका सेंटर पॉइंट हुआ, अब मुझे इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो सेंटर पॉइंट है, अब इससे तो राइट साइड भी डिस्टेंस बराबर है, लेफ्ट साइड भी डिस्टेंस हो सकता है। अब अगर मान लो सेंटर से 100 यूनिट डिस्टेंस मुझे राइट साइड फिक्स करना हुआ, इस पॉइंट को फिक्स करना हुआ, तो फिर मैं कैसे जानूंगा कि पॉजिटिव, अगर मैंने 100 यूनिट डाला तो पॉजिटिव में 100 या नेगेटिव में, मतलब राइट वार्ड या लेफ्ट वार्ड? तो उसके लिए जो है बेसिक जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था उसकी बात करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, तो उसको देखते हुए मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको फॉलो करता हूँ। क्या करता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट जो है मुझे सेंटर से राइट वर्ड पॉइंट जो है वो चेक करना हुआ कि राइट वर्ड पॉइंट को फिक्स करना है, तो ये जो है हमारा ये पॉजिटिव में लो। लो राइट साइड अगर कोई पॉइंट फिक्स करना है, सेंटर से मान लो द 10 यूनिट राइट साइड तो +10, 20 तो +20, 100 तो +100, 1000 तो +1000। मीन्स अगर सेंटर से राइट साइड कोई पॉइंट फिक्स करना है तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड कोई पॉइंट लेना है, ठीक है, तो नेगेटिव। ये हम ध्यान रखें। और सेम अगर आप वर्टिकल है कोई ऑब्जेक्ट,
ठीक है, या वर्टिकल पे कोई पॉइंट हम फिक्स कर रहे हैं, तो अगर ऊपर है कोई पॉइंट तो नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऊपर है तो नेगेटिव, वर्टिकली अपवर्ड अगर कोई पॉइंट फिक्स है करना है मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन, तो वो नेगेटिव में लूंगा मैं, सेंटर से ऊपर है तो, और नीचे है तो पॉजिटिव। यहाँ थोड़ा रेक्टेंगुलर से थोड़ा अलग होता है। मैंने इनिशियल क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो टॉप मोस्ट कॉर्नर है ये 0 0 है, ये ओरिजिन है। इससे नीचे आप बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो सेम यहाँ है, नीचे की तरफ ओरिजिन से पॉजिटिव है, और ऊपर जब जा रहे हो तो नेगेटिव में जा रहे हैं। इन्हीं इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेफ्ट पॉइंट अगर फिक्स करना है तो नेगेटिव, राइट पॉइंट तो पॉजिटिव। अगर ऊपर का कोई पॉइंट फिक्स करना है मुझे सेंटर, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, और नीचे का तो पॉजिटिव। अब वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से। मान लो अगर मुझे इन पॉइंट फिक्स करना है तो टोटल ऑब्जेक्ट का विड्थ निकाल लिया मैंने, और इसको टू पार्ट में, जैसे मान लो अगर 200 यूनिट है टोटल विड्थ, तो क्या हो जाएगा, सेंटर से 100 यूनिट का डिफरेंस है। अगर मैंने +100 पुट किया वैल्यू ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में, तो ये क्या हो जाएगा, +100 का मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस में, तो क्या होगा कि ये इसका राइट एंड पॉइंट फिक्स होगा। अगर -100 किया तो लेफ्ट एंड। सेम विद वर्टिकल, अगर वर्टिकल है ऑब्जेक्ट, और अगर मैंने टॉप अगर रखा वैल्यू फिक्स करना है, तो टोटल हाइट निकाल लिया और इसका 50%, सेंटर से आधा ऊपर और आधा नीचे। अब कहोगे ये क्या बता रहे हैं आप सर, तो ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे रोटेट करना है, तो सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट लाइन है। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, अब मुझे इसमें प्रॉपर्टी डालनी होगी। टैग मेरे पास है 81, ये ध्यान देना जरूरी है कि आपने इनपुट का टैग क्या लिया। स्लाइडर मैंने इनपुट के लिए यूज किया है। अब मैं यहां जाऊंगा ओरिएंटेशन, तो जैसे मैंने ओरिएंटेशन पे क्लिक किया, ये खुल के आ गया मेरे पास। यहाँ पे सबसे ऊपर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया मूवमेंट के टाइम पे ही, लोकेशन मूवमेंट बताते समय, कि यहाँ पे मैं टैग या तो टाइप कर सकता हूँ, या मैं इस पे क्लिक करके पहुंच सकता हूँ टैग नेम डिक्शनरी में, और वहां से एक्सेस कर सकता हूँ कि जो भी टैग मुझे लेना है। मेरा टैग 81 है, मेमोरी रियल है, तो ओके कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये जो है क्या लिखा है, यहाँ पे हम वैल्यूज लेते हैं इनपुट की, तो क्या है, वैल्यू एट मैक्सिमम सीसीडब्ल्यू। सीसीडब्ल्यू मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसके लिए, ठीक है। और जो भी लिमिट है, जैसे अगर किसी ने कहा कि 0 से 100 क्लॉकवाइज हो रहा है रोटेशन, या 50 to 100 क्लॉकवाइज हो रहा है, या 50 to 100 काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, 30 to 70 काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, तो कुछ भी इस तरीके से मुझे कंडीशन दिया जाएगा। तो जिस तरफ मुझे रोटेशन कराना है, तो वहां लिमिट होता है। जैसे किसी ने कहा 0 to 100, तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 100 इज द मैक्सिमम। एक लिमिट है, एक रेंज है। मैंने कहा 50 to 100, तो 50 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 100 इज द मैक्सिमम। अब साथ में ये भी कहेगा कि 50 to 100 मुझे क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, ये कहा जा सकता है कि 50 to 100 मुझे काउंटर क्लॉकवाइज। तो जिस तरफ मुझे रोटेट कराना है, जैसे मान लो कंडीशन अभी है मेरे पास कि 0 से 100 क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, तो जिस तरफ मुझे रोटेट कराना है उस तरफ मैं हमेशा मैक्सिमम वैल्यू, और जिधर रोटेशन नहीं है, जैसे मैंने क्लॉकवाइज कहा है तो काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ रोटेशन नहीं है, तो उस तरफ मिनिमम। फिलहाल 0 से 100 है तो 0 मिनिमम। अगर यहाँ 50 to 100 होता तो यहाँ 50 लिखता, तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगा यहाँ लिख। अब ये जो सामने दिख रहा है यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन, मिनिमम वैल्यू के सामने एंगल ऑफ रोटेशन ऑलवेज 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां आप लोगे वहीं पे दिखाई दे, इसलिए। अगर आपने यहाँ पे मान लो 0 की जगह 100 डाल दिया, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पहले से काउंटर क्लॉकवाइज 100 डिग्री पर रोटेटेड होगा, और देन आफ्टर आपको जो है वो पहले तो 100 डिग्री रोटेट करेगा, और फिर 360 डिग्री, मतलब ये टोटली 460 डिग्री रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। तो उससे बचने के लिए हम लोग रेफरेंस के लिए 0 रखते हैं। मूवमेंट में भी सेम ऐसा था, ऑब्जेक्ट पहले से मूव दिखता था तो आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ कोई वैल्यू ले लेता हूं तो क्या होता है। अब ये है क्लॉकवाइज, जो मैक्सिमम वैल्यू उसके सामने हम वो एंगल लिखते हैं जिसपे रोटेट कराना है। आप 0 से लेके 360 डिग्री के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हो जिसपे आपको रोटेट कराना है। मैंने फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो है वो 360 है, तो रहने दिए। अब ये तो हो गई वैल्यूज की बात। अब कौन सा पॉइंट मुझे फिक्स करना है वो मैं डिसाइड यहाँ नीचे जो दिए हुए हैं पॉइंट्स उनसे करता हूँ। क्या लिखा है, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफसेट। ऑफसेट मीन्स होता है इक्वल, पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है
वो जो इक्वल डिस्टेंस आता है, बार बार आप इनपुट लेते हो आउटपुट आता रहता है, वही। तो सेंटर से जो है, किससे, फ्रॉम ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट से जो एक जो डिस्टेंस आपने फिक्स किया है कि जिसके अकॉर्डिंग वो रोटेट करेगा, तो वो सेंटर ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट मुझे फिक्स करना है। और वो ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से मेजर होता है, पहले ही आपको बताया। अब मान लो ऑब्जेक्ट मेरा एक्स एक्सिस पे, और मुझे उसका सेंटर फिक्स करना है, तो अब सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है, सेंटर ही फिक्स करना है। अब देखो, जहां से डिस्टेंस मेजर करना है उसी पॉइंट को फिक्स करना है, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ मैंने 0 रखा। ठीक है, अगर मुझे राइट वर्ड पॉइंट फिक्स करना होता है तो मैं प्लस रखता, लेफ्ट वर्ड तो माइनस। तो ऐसे करते हैं। अगर वाई में होता है ऑब्जेक्ट तो फिर वाई के अकॉर्डिंग करते हैं, कि अगर आप टॉप पॉइंट फिक्स करना होता है टॉप पे, तो हम माइनस लेते हैं, अगर डाउन पे है तो प्लस। फिलहाल मैंने यहाँ 0 0 रखा है, वाई में 0 ही होगा ऑब्वियसली। और सेंटर जो है इसको 0 रहने दिया है एक्स में। क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट फिक्स होगा, जिसके अकॉर्डिंग अब ये 0 से 100 क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 360 डिग्री पे। मैंने यहाँ पे रन टाइम में मैं चला गया। देखिए, आप जैसे ही इनपुट की वैल्यू बढ़ेगी, आप देखिए सेंटर फिक्स है, आप देखिएगा यहाँ पे कोई पॉइंट है जो फिक्स है। ठीक है, ये 360 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। अब अगर मैं सेंटर से एक्स एक्सिस पे मैंने अब राइट एंड पॉइंट अगर फिक्स करना है, तो ऑब्जेक्ट का विड्थ कितना है 270, तो मैंने यहाँ 135 डाल दिया। अब क्या होगा, 135 जो है वो सेंटर से जो है पूरा आधा डिस्टेंस, मतलब एकदम राइट एंड पॉइंट फिक्स होगा, जो 0 to 100। यहाँ सेंटर फिक्स है, इससे राइट एंड 135, ये पॉइंट जो है ये फिक्स होगा, घूमेगा क्लॉकवाइज ही 360, क्योंकि वही वैल्यू डाला हुआ है। अभी सिर्फ मैं पॉइंट अलग अलग फिक्स कर रहा हूँ। आप देखें, एक क्लॉकवाइज 360 डिग्री पे रोटेट कर जा रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे 135 की जगह -135 कर दिया, तो क्या हुआ भाई, आप देखिए घूमेगा क्लॉकवाइज ही, बट पॉइंट जो है वो अलग फिक्स है। ठीक है, पॉइंट जो है वो अलग फिक्स है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हो काउंटर क्लॉकवाइज हो, पॉइंट जो है वो आपका अलग फिक्स है, लेकिन घूमेगा 360। सिर्फ किससे चेंज कर रहा हूं मैं, वैल्यू चेंज होते हैं, यहाँ चीजें चेंज हो जाती। अगर मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया तो क्या होगा, अब सेंटर से 100 यूनिट पॉजिटिव साइड, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट फिक्स होगा। आप देखेंगे सेंटर से जो है 100 यूनिट, देखिए अब ये कोई पॉइंट है जो फिक्स है, जिसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। दिख रहा है आपको। अब अगर मैंने यहाँ पे माइनस है, मतलब आप जो भी पॉइंट लेना चाहे, -50 डाल दो, +50 डाल दो, तो क्या होगा, सेंटर से 50 यूनिट के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट फिक्स होगा, जिसके अराउंड ये रोटेट करेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे। अगर यहाँ पे -50 डाल दो तो क्या होगा, अब सेंटर से देखो डायरेक्शन बदल जाए। -50 का मतलब कि यहाँ सेंटर से इधर की, +50 है तो राइट वर्ड, -50 है तो लेफ्ट वर्ड। ये बड़े ध्यान देने की चीज है, जो कोऑर्डिनेट आपको बताया। ठीक है, तो -50, तो +50 -50 कोई भी वैल्यू आप ले लो पॉइंट। अगर मैंने कहा कि y में वैल्यू डाल, तो क्या है, x में मैंने 0 डाल दिया। अब y में मैंने यहाँ पे 100, पॉजिटिव में 100 है, मीन्स कि यहाँ नीचे कोई पॉइंट है 100 पे जो फिक्स है, लेकिन घूमेगा क्लॉकवाइज। पहले मैं आपको अलग अलग पॉइंट फिक्स करना बता रहा हूँ, देन आफ्टर जो है वो अलग अलग ड्यूरेशन में रोटेशन बताऊंगा। आप देखें, दूर कहीं कोई पॉइंट फिक्स है जिसके अराउंड ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब जो है वाई पे अगर मैंने माइनस डाल दिया, सॉरी, अगर मैंने -100 डाल दिया तो क्या होगा भाई, देखिए पॉइंट ऊपर फिक्स है, घूमेगा उसके अराउंड भी क्लॉकवाइज। ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा नीचे कर दूं ताकि आपको चीजों को बेहतर तरीके से दिखे। तो आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है 360 डिग्री पे, लेकिन पॉइंट वाई एक्सिस पे फिक्स है, उसके अराउंड घूम रहा है। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या, एक होता है रोटेशन और एक होता है
रिवॉल्यूशन। तो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये था हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट की बात की हमने, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स इसमें फिक्स किए। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ फिलहाल मैंने 0 0 का, अब पॉइंट तो मैं कोई भी फिक्स कर सकता हूँ जैसा कि अभी हमने देखा, लेकिन अब अगर किसी लिमिट में, अब क्लॉकवाइज जो है वो 0 से 50 अगर रोटेट कराना है, 50 डाल दिया। देखिए 0 से 50 में ऑब्जेक्ट अपना 360 डिग्री पे घूम गया। अगर किसी ने कहा 50 to 100 रोटेट कराना है तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जिस तरफ रोटेशन नहीं है, अगर मान लो किसी ने बताया कि 50 to 100 क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है तो 50 to 100 क्लॉकवाइज। एंगल यहाँ जो भी लेना है ले सकते हैं, फिलहाल मैंने मिडिल पॉइंट ही जो है सेंटर पॉइंट ही फिक्स किया है। तो देखिए 0 से 50 कुछ नहीं हो रहा है, आफ्टर 50 रोटेशन अब जो है मैंने कहा कि भाई 20 to 50 रोटेशन कराना है, यहाँ 20 डाल दिया। किसी भी लिमिट में आप रोटेशन करा सकते हो, 20 to 50 में रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री पे। तो मुझे लगता है ये चीज आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग ड्यूरेशन में जिस तरफ रोटेशन हो रहा है उस तरफ मैक्सिमम वैल्यू, और जिस तरफ नहीं है, जो नहीं बताया गया कंडीशन में, उस तरफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये अलग अलग लिमिट है। अब एंगल भी आप बदल सकते हो, एंगल जैसे आपने कहा कि 180 डिग्री, तो अब रोटेशन जो है वो 20 to 50 होगा जरूर, लेकिन 180 डिग्री पे आप देखें, पूरा रोटेशन 180 डिग्री पे हो गया। तो आपने एंगल 180 डिग्री रखा, आपने कहा मैं 90 डिग्री पे रोटेशन करा, हाँ मैंने 90 डाल दिया। यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ आपने डाला कि 0 से लेके 50, 0 से 50 है, 90 डिग्री पे रोटेट करेगा और सेंटर फिक्स होगा। देखें 0 से 50 काम खत्म। तो अब आप समझ सकते हो कि अलग अलग एंगल पे भी रोटेट करा सकते हैं। अब ये तो क्लॉकवाइज की बात रही, अब आपने कहा मुझे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, तो 0, अब जिस तरफ मैंने बताया कि 0 से 100 काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट ऑब्जेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट आप जो फिक्स करोगे वही फिक्स होगा। जैसे मान लो काउंटर क्लॉकवाइज में मैंने क्या किया, 270 है, मैंने कहा राइट एंड पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का है वो फिक्स होगा, तो 135 डाला, तो सेंटर से राइट साइड में 135 यूनिट के डिस्टेंस। 270 जो है इसका विड्थ है, आप देख सकते हो, तो 135 राइट वर्ड और 135 राइट साइड और 135 लेफ्ट साइड, ठीक है। तो +135 मैंने डाल दिया है। अब काउंटर क्लॉकवाइज मुझे रोटेट कराना है 0 से 100, तो मैंने जो है क्लॉकवाइज साइड में 0, जो यहाँ है यहाँ पे मैंने डाल दिया 0। अब एंगल जितना भी है, मान लो मैंने कहा आपको कि 270 डिग्री, ठीक है, तो 270 डिग्री पे मुझे रोटेट कराना है 0 से 100 में काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ मैंने 135 डाला है पॉजिटिव, तो राइट हैंड पॉइंट फिक्स होगा और घूमेगा कितने पे, 270 डिग्री। आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, देखिए राइट हैंड पॉइंट फिक्स है, ये घूम काउंटर क्लॉकवाइज रहा है। आप देखिए कितने डिग्री पे, 270 डिग्री पे, 0 से 100। अब आपने कहा 0 से 100 जो है नहीं मुझे रोटेट कराना है, मुझे क्या रोटेट कराना है भाई, आ, मुझे 50 to 100। तो सेम जैसा आपने अभी क्लॉकवाइज में किया, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। यह एंगल जो है आपको कुछ भी डालना है, मान लो आपको एंगल जो है वो 100 डिग्री, एंगल आपको 120 डिग्री तो जो है डाल, ठीक है। तो जो एंगल आपको यहाँ 135 की जगह -135 कर दिया, तो पॉइंट चेंज हो गया, तो अब आपको जो है वो कौन सा पॉइंट फिक्स होगा ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए अब आपका 50 के बाद शुरू हुआ, घूम काउंटर क्लॉकवाइज रहा 120 डिग्री। अब देखिए कितने डिग्री पे आया, 120 डिग्री, 50 to 100। ऐसे ही 0 से 50 किसी भी लिमिट में आप रोटेशन करा सकते हैं। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ऑब्जेक्ट। अब अगर यही ऑब्जेक्ट वर्टिकल पाथ पे आ गया तो क्या होगा, तो मैंने रोटेट करा लिया। अब ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो क्या करना है, अगर 0 से 100 काउंटर क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराना है, तो मैंने आपको बताया 0 से 100 काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स जो अपोजिट है, जिस तरफ रोटेशन नहीं कराना है उस तरफ 0,
और जिस तरफ रोटेशन आपको करना है उस तरफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है उसके सामने एंगल ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है उसके सामने एंगल ऑलवेज जीरो होगा। और जिस तरफ रोटेशन कराना, जितने डिग्री पे है वहां पे मैं वैल्यू डालूंगा। कितना, जैसे मान लो आपने कहा 180 डिग्री पे 180 डाल दिया। ठीक है, तो आप, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट जो है आपका वर्टिकल है। क्या, तो वर्टिकल है तो अगर आप वर्टिकल पॉइंट ही चाहते, मान लो अगर आपने कहा कि सेंटर फिक्स करना, तो सेंटर 0 0 डाल दिया। अब आप देखेंगे 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है सेंटर फिक्स है। अब अगर मैंने यहाँ पे -135 पुट कर दिया, क्या किया, -135, किसमें, वाई एक्सिस में -135, तो क्या होगा, अब माइनस में है, माइनस मीन्स टॉप का ऊपर का पॉइंट फिक्स होगा। 135 मीन्स टोटल जो हाइट है, यहाँ देखें हाइट वो 270 है, तो सेंटर से 135 जो है ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है, और माइनस है मीन्स टॉप पॉइंट, तो टॉप जो है टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ये फिक्स हो जाएगा और 180 डिग्री पे ये रोटेट करेगा। आप देखिए, ठीक है, 0 से 100, आप देखें एंगल बदल रहा है, पॉइंट्स बदल रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे +135 कर दिया तो क्या होगा, तो एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं, ये अभी अलग अलग पॉइंट्स देखें। देखिए वो काउंटर क्लॉकवाइज रहा है। ठीक है, और 180 डिग्री पे अलग पॉइंट है। अब अगर जो है अलग अलग पॉइंट तो लेना हम लोग सीख गए। अब अगर यहाँ वाई एक्सिस पे मैंने 100 ले लिया और इसको 360 डिग्री पे रोटेट, अब क्या हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे लेकिन सेंटर से 100 यूनिट, प्लस में 100 मीन्स यहाँ कोई पॉइंट फिक्स होगा जिसके अराउंड ये रोटेशन है। तो देखो आप पॉइंट कौन सा फिक्स है, यहाँ देखेंगे घूम काउंटर क्लॉकवाइज रहा है 360 डिग्री पे, लेकिन आप पॉइंट देखेंगे यहाँ का फिक्स है, गौर से देखना आप। तो ये पॉइंट सेंटर से जो 100 यूनिट के डिफरेंस पे है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है, तो अब ये तो काउंटर क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराना है तो ऑब्वियसली अगर क्लॉकवाइज है 0 से 100 तो काउंटर क्लॉकवाइज के साइड में 0, और जिस तरफ रोटेशन हो रहा है उस तरफ मैक्सिमम वैल्यू मीन 100, यहाँ 0। और अगर इस तरफ आपका जो है 360, 360, ठीक है, वाई में पोजीशन है, तो अगर वाई में मुझे 0 0 करना है तो सेंटर फिक्स होगा, समझ रहे होगे। और अगर मैंने 135 कर दिया तो क्या होगा, 135 मीन्स कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स जो है आपका लोअर पॉइंट जो है वो फिक्स होगा, ये पॉइंट फिक्स होगा, इसके अराउंड अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा 360 डिग्री। अब देखिए रोटेशन हो रहा है, तो आप अलग अलग पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। आप किसी लिमिट में है, जैसे मान लो किसी ने कहा 50 to 100, तो ये करना 50 to 100 करा सकते हैं आप, यहाँ एंगल चेंज कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपको काफी डिटेल्ड में इस चीज की समझ हो गई होगी। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। अब अगर ये जो लाइन है ये किसी इंक्लाइंड पाथ पे हो, कोई ऐसा लाइन है, तो कैसे मैं रोटेट कराऊंगा, इसके लिए मुझे इसका विड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। 250 इसका विड्थ है और 150 इसका हाइट है, लेकिन अगर मैंने इसका राइट एंड पॉइंट फिक्स किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा। और क्योंकि राइट साइड में है, अगर आप भूल जाओ तो एकदम अपने दिमाग में एक जो है कोऑर्डिनेट ऐसे सिस्टम बना लेना इस तरीके से, ये जो है कैसे काम करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे राइट साइड में मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगा जो भी आएगा विड्थ, और वाई एक्सिस पे और अपर पॉइंट है टॉप पे है, मतलब यहाँ जो है नेगेटिव होगा। तो यहाँ हाफ हाफ कर देते हैं, तो ये 155 हाफ में पॉजिटिव, और 95 हाफ हुआ तो नेगेटिव, 190 है तो उसका हाफ कर, वेरी सिंपल। यहाँ गए ओरिएंटेशन पे और यहाँ -95। अब देखो ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप है मतलब माइनस, और एक्स एक्सिस में 155, लेकिन प्लस में, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट कराना है तो ये चीजें आपको समझ में आ रही।
पर पॉइंट कैसे फिक्स करना अगर इंक्लाइंड हो ऑब्जेक्ट तो ये, तो अपने दिमाग में ये ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। अब आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट का फिक्स कर दिया। अगर लोअर पॉइंट फिक्स करना हो तो अब इसका क्या होगा, ये वर्टिकली डाउन है मीन्स पॉजिटिव, और एक्स में ये जो है एक्स एक्सिस की बात करें तो लेफ्ट साइड में है मीन्स नेगेटिव। तो वाई में पॉजिटिव और एक्स में नेगेटिव, बाकी चीजें सेम होगी, एक्स में नेगेटिव और वाई में पॉजिटिव। जैसे ये वैल्यू डाला मैं कंफर्म हो गया कि मेरा कौन सा पॉइंट फिक्स है, ये घूमेगा वैसे ही क्लॉकवाइज 360 डिग्री पे। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको अलग अलग पॉइंट फिक्स करने आ गया है। क्लॉकवाइज है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज अलग अलग एंगल पे अलग अलग ड्यूरेशन में आप फिक्स कर लेते हैं। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो छूट रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें जैसे 0 से 100 है क्लॉकवाइज, अब यहां अगर मैंने 100 डिग्री डाल दिया, यहां मैंने 90 डिग्री डाल दिया, तो क्या हो? ठीक है, यहाँ मैंने फिलहाल 0 डाला है और 155 155 पॉजिटिव लिया है मीन्स राइट पॉइंट फिक्स है। अब अगर मैंने पहले, अब यहाँ मैं 0 डालता तो क्या होता कि ये अपना 0 से 100 360 डिग्री पे घूमेगा, लेकिन यहाँ या अगर मैं अपोजिट करूं तो यहाँ मिनिमम वैल्यू यहाँ मैक्सिमम रखो तो ऑब्वियसली मिनिमम के सामने 0 मैंने आपको बताया। लेकिन अगर कोई एंगल ले लो तो क्या होगा, तो जैसे आप एंगल लोगे तो जब आप रन टाइम पे जाओगे तो ऑब्जेक्ट पहले से इतने डिग्री पे घुमा हुआ है, फिर वो वापस ये 90 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज और देन आफ्टर फिर 360 डिग्री क्लॉकवाइज। बस टोटल ये जो है आपका 450 डिग्री का रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। आप कहोगे नहीं आप दिखाओ करके, मैंने कहा बिल्कुल। अब यहाँ पे जो देखो आप ये बता कि टोटल जो समेसन है ना वो 360 हो सकता है, तो यहाँ मैंने 270 ले लिया कि 360 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब ये 360 घूमेगा, लेकिन पहले ही 90 डिग्री पे घूम चुका होगा। आप देखेंगे, देखिए पहले ही 90 डिग्री पे घूमा हुआ है। और जब आपने रोटेशन कराया था तो वहां अगर एंगल ले लेते हैं तो रेफरेंस सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ ऑलवेज 0 हो, 0 से लेके 360 के बीच में। तो ये तो हुई लाइंस की बात, अलग अलग लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देखा, वर्टिकल देखा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, उसे रोटेशन देना, तो अगर मान लो इसका सेंटर फिक्स करना है तो क्या करेंगे, लोकेशन पे गए और ओरिजिन 0 0 कर दो और 360 डिग्री पे रोटेशन है क्लॉकवाइज, एंगल वगैरह जो है बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर सेंटर फिक्स करना है तो मैंने 0 0 डाला, आप देखेंगे ये सेंटर फिक्स है, सेंटर के अराउंड रोटेट हो रहा है। अगर मुझे ये टॉप जो है राइट एंड पॉइंट फिक्स करना है तो सेंटर से हम देखेंगे टोटल इसका विड्थ कितना है, 210 मीन्स 155, और ये 270 मीन्स 135। ये जो है क्या है, एक्स एक्सिस पे राइट साइड में है मीन्स पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पे ये टॉप है मतलब माइनस। कुछ नहीं करते आप यहाँ तो बिल्कुल जैसे इंक्लाइंड किया है बिल्कुल उसी तरीके से देखते हैं अलग अलग किस कोऑर्डिनेट में है। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो एक्स जो है आपका पॉजिटिव होगा और वाई जो है वो नेगेटिव होगा। आधा आधा निकालते हैं तो यहाँ आ गया 155, सॉरी 105, 105 प्लस में क्योंकि एक्स एक्सिस पे है और माइनस में 135। तो इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे इसका ये पॉइंट फिक्स हो गया, घूमेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करा, आप इसके अलग अलग पॉइंट्स भी फिक्स कर सकते हैं। प्लांट पे जैसे आपको कन्वेयर वगैरह चलाना हो तो उसके लिए भी आप इसको रोटेट करा सकते हैं, कोई सर्कल है कोई कन्वेयर है, जैसे आप गैस सिंबल फैक्ट्री में तो कोई भी आपका जो है व्हील वगैरह लेके आप, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि उसमें कैसे प्रॉपर्टी आप डाल सकते हैं। स्मार्ट सिंबल, सॉरी सिंबल फैक्ट्री में गया मैं, यहाँ आपको मिल जाएगा व्हील वगैरह, व्हील चेक करते हैं। कोई भी सर्कुलर, जैसे ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, ये सिंबल में आते हैं जैसे ये है आप, ठीक है। तो इसको अगर मुझे रोटेट कराना है, तो क्या करना है, सबसे पहले सिंबल फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है, ब्रेक सेल में गया और यहाँ प्रॉपर्टी पे आ गए, सेंटर के अराउंड इसे रोटेट कराना है तो 0 0,
ठीक है, बाकी चीजें आपकी ऑलरेडी दी। ये कर लिया। अब आप देखेंगे कि ये सेंटर के अराउंड रोटेट करता है। अगर दो एक साथ हों तो भी आप इसे रोटेट करा सकते हैं। इस तरीके से ये एकदम कन्वेयर का फील दे रहा है। आप खुद से कन्वेयर क्रिएट भी कर सकते हैं इसमें भी प्रॉपर्टी जो है वो सेम डली है 0 से 100। तो आप अलग अलग तरीके से रोटेशन एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस तरीके से आप देखें, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों साथ में रोटेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना डिस्कशन के बाद अब आपको ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। आप आसानी से अब कौन सा साइड फिक्स करना है, कौन सा पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा फिक्स करना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो काफी डिटेल्ड में हमने डिस्कस किया। अगर अभी तक इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए कि ये वाली चीज मैं मिस कर गया आपको बताना, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप मेरे बारे में जो है कुछ भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ जानना है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आपको जो है लाइव ट्रेनिंग लेनी है, तो आप जो है और इंडिविजुअल, तो आप जो है वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट डिटेल है। एक मेरी पूरी टीम है जो हमेशा कभी भी आप जब कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है कांटेक्ट करेगी। ठीक है, और आप डायरेक्टली जो है कॉल और व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, ये मेरा मेल आईडी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और अगर आप आके मिलना चाहें तो हमारा ऑफिस जो है वो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।